एक नवा जेलम दा बंदर आया जे, बाबे ते सही कोई नहीं। अब मैं क्या तेरे तो वड्डी वड्डी चबड़ा आईया ते चलियां गईयां, तू ते सही कोई नहीं। तेरी औकात क्या है? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? कोई तो सही कोई नहीं। उसका एक चमचा मेरे पास आया, वो कहता जी आप हमें मुतमिन कर दे। मैं कहा कई अब्बे तो भी मुतमिन नहीं होंगे, मैं तेन मुतमिन किमें करा? हाँ बात मैं तुझे बता देता हूं, मैं सादा बंदा हूं, हजरत अत्तार का नौकर हूं, आपको पता घुम घुमा के मैं बात नहीं करता। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, तेरे नाल 14 साल मैं पढ़न तो बाद तेरे नाल गल्लां करा चबड़े, तेनों इमाम बुखारी दा सीधा नाम भी नहीं आता, तेरे नाल मैं की गल करा, लेकिन मैंने एक गल दा जवाब दे। उन्हें आख्या जी पूछो। मैंने कहा ईमान से बता, इस बर्रे सगीर के खित्ते के अंदर इस्लाम किसने फैलाया? बताओ। मुझसे हफ्ते का टाइम है, मिर्जा कहता क़यामत तक का टाइम है। क़यामत तक का टाइम सिर्फ शैतान को याद रख लो। हज़रात उलमा बैठे हैं, उसने कहा था अनज़रनी इला यौम युबासून, या अल्लाह क़यामत तक के लिए मुझे टाइम दे दे। या शैतान कोल है तो या शैतान दे इस बच्चे कोल है, हमें तो अगली सांस का भी नहीं पता। हाँ मैंने कहा सिर्फ एक हफ्ते का तुम्हें टाइम है, आप ऐसे करें मुझे पूछ के बताएं, पूरी तहकीक और रिसर्च कर, इस्लाम किसने फैलाया? कहते जी वो तो लोड़ी को नहीं, यहाँ तो बुजुर्गों ने फैलाया। तो मैं क्या बुजुर्गों ने इस्लाम फैला के साड़ियां नस्लों को मुसलमान किया है? तुसी कहते हो बाबे शाही कोई नहीं, तुसी सिख मरना सी है भाई, सिख रहना सी? आखे नहीं। तो मैं क्या फिर बुजुर्गों की दुश्मनी केड़ी गल तो? तवज्जो है ना? अच्छा ये भी मैं आपको लॉजिक बता दूं कि ये बुजुर्गों के दुश्मन हुआ क्यों है। असल में जो आजकल कई बुजुर्ग और दरबारों पर जो गद्दी नशीन है ना, वो नाअहल हैं, मादरत के साथ नाअहल हैं, दीन का कोई नहीं पता, कोई राफजियाल, कई झंडे लाल है, कई जनाब अली वैसे ही वो फारिग अकीदे आलो अमल आलो, घोड़े नचाए दांद पजाए, बीबियां बैठियां ने परले दर्जे के नाअहल। हुण नहीं गल करो, कई कहते साडे नूं कह तेरा लख वारी होवे, तेरा ताज कंपनी दा, हमें वो चाहिए जो अकीदे और मसलक का पक्का बंदा हो। और अगर किसी का 2 नंबर पी रहे तो मुंह थल्ले रखे, जिहदा 1 नंबर है वो हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह, प्यार दे इंज करके बोले। समझ आ रही है? ये जितने नाअहल लोग आ गए, और बहुत सारे गद्दी नशीन अभी बहुत अच्छे हैं, उनको दोनों हाथों से सलाम हो। लेकिन ये जो नाअहल हैं, शरीयत के बागी हैं, अकीदे के बागी हैं, मुहर्रम पता लगता है होर ने, रबीउल अव्वल छोर ने, झूले लाल महीने च होर ने, वो की बलावा की हो, इन्हां दी कोई समझ नहीं आती। उनकी वजह से उन्हें आख्या भाई जे किताबां च वली लिखे ने होर ने, जेडे नजर आउंदे ने होर ने, वो इन्हां दे करतूत वेख के उन्हां दे भी मुखालिफ हो गए। इनको चाहिए बंदे दे बच्चे बन जाएं, अपने किरदार को सीधा करें, कोई मां ने जमया नहीं जेड़ा अल्लाह दे वलियां ते उंगली उठावे। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो करतूत अपने सीधे करने चाहिए। बात दूर चली जाएगी, जरा वापस पलटिए। तो ये एक जमाना आता है, और फिर इधर देखें आप में से ना कई बंदे साढ़े कांच के अतारी साहब यार आजकल ना साढ़े 2-4 मुंडे आ वो मिर्जे नूं बड़ा सुनते आ। मैं क्या शुक्र है आलिम नूं नहीं सुनते, जाहिल नूं ही सुनते ने। अब शुक्र है वाला लफ्ज़ मैं इस तो आख्या भी किते तुसीं उहनूं आलिम नहीं मान लिया, वो तो जाहिल है ना। तुसीं कदी हजरत सुनिया ना अलामा सुनिया, मिर्जा ते इंजीनियर, हालांकि ओदा काम में रक्षे खोल के कसे। ये तो तुहाडी मत मारेगी, बंदा इंजीनियर है कैसे हदीस समझेगा? हदीस समझनी ते पुत्र साडे कोल आ, जिन्ने जोगे है तेनू समझावांगे पुत्र, असी उस्तादां दे सोटे खाधे ने, असी तेनू समझावांगे। ए बर्फ दे कारखाने ते बह के जे दीन आउंदा हुंदा ना ते पुत्र मदरसे नबी पाक असहाबे सुफा नू ना पढ़ांदे। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। तो ये पढ़ने पढ़ाने से बात बनती है। ये कहता है मुझे ये समझ आई है, तेनू जो समझ आ गई तू साडे ते मुसल्लत हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो कहने का मकसद ये है, ये जाहिल है परले दर्जे का। और अगली बात है जो सुनते हैं, मैंने कहा जनाब देखें एक लफ्ज़ है मैं पर्दे में रह के करूँगा, शहर के अंदर कोई बाजारी औरत नाचने वाली नहीं आ जाए ना तो पहले महीना 2-3 हाल हाल पै जाती है, जिन्ने कंजर होंगे ने सारे उहदे अल तवज्जो करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे उन्होंने छड़ जाते जे। ए मजहबी लैने चो कंजर आया जे, मादरत के साथ किसी को अल्फाज कई कहते नहीं मौलवी सानू मसीत ते नहीं सी कहना चाहिए, वो सारे नू दब्बी खलोता तेरे फुफ्फी दा मुंडा तेनू टेंशन होई जान रही है, सानू मांड लैन दे थोड़ा जिहा। कमाल वाली बात है यार, बुजुर्गों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते तुम लोग, और जो करते है उसे बोलने नहीं देते हो, हया करो। और ये बात सुनो जो मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ये बाजारी मजहबी बाजारी औरत की तरह है। आए चंद कमीने बेगैरत इसकी तरफ तवज्जो करेंगे
ते जदों ना मार खानी है हुण कई छड्डी जांदे जे, कहंदे ये बहुत बेगैरत है ये। मैं कहा तुसी आपे मन्नोगे, तुहाडा प्यो भी मन्नेगा। ये तो गल ही कोई नहीं, सबको पता चल गया है इसके पल्ले क्या है। एक दिन में 400 झूठ बोलने वाला ये शख्स है जो अल्लाह के वलियों का दुश्मन है, और तुम समझते हो कि शायद। मैंने कहा ये सारा फैजान ही बुजुर्गों का है। समझ आ रही है? तो इस वास्ते चंद कमीने सुनते भी हैं तो आप टेंशन ना लिया करें, इसको सुनने वाला बंदे का बच्चा नहीं हो सकता। जिन्हों ये गल पसंद है वो बोल सकता, जिन नहीं पसंद मुंह थल्ले रखे है करके आ ना सुननी बन के बह 5 किलो के सिर ही लाई जाते हो, कभी मुंह नाल भी बोल लिया करो। समझ आ रही है? जिस दिन तुम जाके मसला हल हो जाएगा, असी तो अपनी नौकरी पूरी दे के जाने हैं ना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, मेरी औलाद को बना दे, और तू ही तो दुआएं कबूल करता है। और अगली बात, और रब्बना गफिर ली, या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, वाले वाले दैया, और मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे। तवज्जो करना जरा, उलमा ने यहां सवाल उठाया, इंसान जितने मर्जी बड़े ओहदे वाला हो, माँ बाप तो माँ बाप है ना। तो कहा पहले चाहिए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि माँ बाप के लिए दुआ करते कि या अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा दे। आपने पहले अपने लिए दुआ की है। वजह, जवाब सुनिए। फरमाया वजह यह है, दुआ मांगने के उसूल ये हैं कि जब दुआ की जाए तो सबसे पहले अपने लिए मगफिरत की दुआ की जाए। क्यों? फरमाया हो सकता है कबूलियत का वक्त हो, और जब तुम ये कहो कि या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे और तुम बख्शे जाओ, फरमाया जब तू बख्शा जाएगा ना, फिर जिसके लिए दुआ करेगा अल्लाह उसकी बख्शिश और मगफिरत फरमा देगा। अब समझ आइए आप हज़रात को? सबसे पहले अपने लिए मगफिरत मांगने का फलसफा क्या है, यह फलसफा है, ये उलमाए तफसीर ने लिखा है। और इब्तदा में खुशू व खुजू ज्यादा होती, बंदे की तवज्जो रब की बारगाह में ज्यादा होती है। तो फरमाया खुशू व खुजू से जब मांगोगे हो सकता है तार जुड़ जाए और बाकियों का भी काम हो जाए। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? और दूसरी बात, उलमा फरमाते हैं कि यहां पर वाले वाले दैया का लफ्ज मौजूद है, और ये वालिदैन था, जब या ज़मीर आ गई तो नून गिर गई और ये इदगाम हो गया, वालिदैया माँ बाप दोनों। और यहां से वो लोग तवज्जो करें, आप लोग ये समझते हैं कि शायद हमारा को वैसे इख्तलाफ है, ना 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 ना, आ इख्तलाफ ये जरा लोग बयान नहीं करते, आप सुने, मैं सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बयान करूं। लोगों का अहले सुन्नत के अलावा एक टोला है जिनका ये नजरिया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद है ना वो आज़र हैं, जबकि आज़र वालिद नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ आ रही है? मैं ना जोर लाया वे चुप करके बैठे ने, पता नहीं इन्हें को गल की भी है कि नहीं की थी। ओए अल्लाह दे बंदे को मसलक वाली गल सुनिया करो। नहीं है आपके वालिद आज़र, कौन है? उनका नाम है हजरत तारुख अलैहिस्सलाम, ये आपके वालिद है। और अगर कोई नहीं मानता तो मैंने कहा किसको मानते हो? तो अल्लामा इब्ने कसीर का नाम लेते, हम तो उनको मानते हैं। मैंने कहा चल तुम्हें छुट्टी देता हूं, उसकी किताब है तारीख इब्ने कसीर कहते हैं, असली नाम अल बिदाया व निहाया, उसे उठा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला चैप्टर खोल, उसके अंदर देख, ये तुम्हारा इब्ने कसीर लिखता है जिसको तुम मानते हो। वो कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र नहीं है, तारुख है। आज़र तो आपका चाचा है, आज़र क्या है? आपका चाचा है, और उस चाचे को बाप के सीगे के साथ कहा गया। और ये नबी पाक ने फरमाया अम्मुर रजुल सिनबु अबी, फरमाया जो बंदे का चाचा होता है वो भी मिसले बाप के होता है। और आप जब अपने चचा हज़रत अब्बास को बुलाया करते थे, आप कहते थे उद्दू इलैया अबी अब्बास, मेरे चचा अब्बास को बुलाओ ना मेरी तरफ। तो आप अपने